अरे भैया हमारा तो कुल गई आई भैया चकवा चल गई। हम तो हमत तो नहीं की, हम तो चाची के रोडवे ना जाए। हम माने थे कि विकास का काम है तो विकास खाई जी के अनाज खाई जी। विकास हम पैदल जाई तो हमके 30 लाख पर जाए कि 8 लाख पर जाए काय के चाहिए 8 लाख पर खेत जाइए नहीं तो 8 लाख दे तो क्यों नहीं बर 8 लाख पर कोई दिन खाई जी धके घर लौट जाए जी वही में का करिए पहले संघर्ष करल जाई। हां ओकर बाद मुआ के बढ़ा ना भाई। रोड निकलने से खुशी है लेकिन मुआवजे से न खुशी है। हम लोग का कोई साथ देने वाला कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि हम लोग अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सके। चाहे वो ताल में जमीन हो, चाहे रोड के किनारे, स्टेट हाईवे के किनारे हो, सरकार एक रेट दे रही है, इसलिए हम लोग तैयार नहीं है। बहुत बढ़िया काम होता है, बहुत बढ़िया काम होता है। होके चाहिए होके क्षेत्र का, गांव का, जिला का विकास विकास कराओ चाहिए। सरकार एक नंबर काम करती है भाई। आपकी जमीन जा रही है? नहीं जमीन। अच्छा, इनकी जमीन नहीं जा रही है। संविधान निर्माताओं ने संविधान में इस बात की व्यवस्था कर रखी है कि फर्टिलाइज जमीन को न टच किया जाए। ये हम लोगों की साथ घनी आबादी है, छोटे छोटे गाँव है, रोजी रोटी करने वाले किसान हैं। अगर उनकी ज़मीन चली जाएगी तो वो 2 जून की रोटी के लिए महताज हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि हमारे देश से 33 ग्रीन फील्ड गुजरेंगे। 33 ग्रीन फील्ड गुजरने के बाद हम अनफर्टिलाइज जमीन को और घनी आबादी को नहीं टच करेंगे। फिर भी इस जिले के महामहिम में नियुक्त हैं, उनके गांव से मैं नाम नहीं ले, उनके गांव से होकर ये गुजर रहा है। छोटे छोटे किसान खाने बगैर मर जाएंगे। हम रोड लेकर के खाएंगे। 3 साल तक उनको आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी तक कहा गया। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे रहे 3 साल तक जाड़े में। 80 साल के 90 साल के किसान वहाँ पर धरना दे रहे हैं। क्या उनके बच्चे और उनके परवरिश और उनकी पत्नियाँ नहीं घर पर विलाप कर रही होंगी? आवश्यकता थी यहाँ से निकालें तो उचित रेट दीजिए। जय हिंद मित्रों, अभी हम हैं गाजीपुर जनपद में और यह गाजीपुर जनपद की वह लोकेशन है जहां गाजीपुर से कासमाबाद को 2 लेन रोड जाता है और यह गांव है बधुई खुर्द चक आजम। और यह एरिया भी वही एरिया है जहां ग्रीन फील्ड हाईवे में ज़मीन अधिग्रहित की जानी है और उसी लोकेशन पर हम आए हैं। और यहां पर बहुत सारे किसान हैं जिनकी ज़मीन प्रभावित हो रही है, जिनकी ज़मीनें इस ग्रीन फील्ड हाईवे में जा रही है। लेकिन यह वह लोकेशन है जहां के किसान भी कम रेट मिलने के कारण काफ़ी नाखुश हैं और अपना एतराज़ जताना चाहते हैं, अपनी बातें कहना चाहते हैं। तो चलिए हम आपको उनकी बातें कराते हैं और रूबरू कराते हैं कि वह क्या चाहते हैं, वह किसान अपनी ज़मीनों को ग्रीन फील्ड हाईवे में देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। क्या नाम बा दादा? केदार यादव जी। आपका जमीन जात बा में जी। का रेट मिला था? केवा लल है लेखपाल सरकार बता रही है 8 लाख 12 लाख यही तो बता रही है। तो उतने में देने पर हम लोग सक्षम नहीं है। आप लोग उतने पर जमीन नहीं देना सक्षम नहीं है। कौन सी ग्राम सभा है आपकी? हमारा गांव सभा बधुई खुर्द है। बधुई खुर्द है। कितना रेट बता रहे हैं? खूब ज़्यादा रेट है तो 12-13। उस रेट पर हम लोग देना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहाँ तो हर किसान को अगर हम बेचे तो उसे आज क्या कीमत पर ले लेगा। हाँ, तो सरकार को हम किसी फायदे में दे दें। आपका क्या नाम भैया? रविंद्र सिंह यादव। कौन से गांव से हैं? बधुई खुर्द। क्या मामला है? यहाँ ग्रीन फील्ड हाईवे में आपकी ज़मीन जा रही है क्या? जी हाँ, क्या सूचना, कोई कर्मचारी अधिकारी आया था आप लोगों के पास? हम लोगों के पास लेखपाल साहब आए थे, जो हम लोग के राजस्व गांव के माधव जी राज लेखपाल हैं और आए थे। वो बता रहे थे कि 8 लाख रुपया मंडा बधुई खुर्द और चकाजम को मुआवजा दिया जाएगा। इससे हम लोग असंतुष्ट हैं। हम लोग सरकार से यही अपना राय व्यक्त करना चाहते हैं कि इस मुआवजे को बढ़ा दिया जाए। रोड निकलने से खुशी है लेकिन मुआवजे से न खुशी है, मुआवजे को बढ़ा कर दिया जाए। कम मुआवजे के लिए आपने अभी तक कोई प्रयास किया, कोई लड़ाई लड़ी कहीं पर गए अब तक आप लोग? नहीं, हम लोग असक्षम हैं कहीं जाने आने में। हम लोगों को थोड़ा जा रहा है। बड़े बड़े किसान हैं जो घर बैठे हैं और हम लोग छोट किसान होने के नाते अपनी आवाज़ हम लोग आपस में ही बतिया कर रह जाते हैं। हम लोग का कोई साथ देने वाला कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि हम लोग अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सके। चलिए कोई बात नहीं है, कोई अक्षम नहीं होता। हम आप लोगों की ही आवाज़ उठाने के लिए आप लोगों के बीच आ रहे हैं और आप लोगों की ही आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोगों को रेट मिले, क्योंकि माटी और माँ एक समान होती है, दोनों महत्वपूर्ण है। और इतने कम रेट पर
अपनी ज़मीनें कुर्बान कर देना कोई समझदारी नहीं है। सर हम लोगों का ये जो गाजीपुर कठवा मोड़ कासमाबाद स्टेट हाईवे है, इसकी उपाधि मिली है। इसके किनारे भी हम लोगों की ज़मीन है जो 8 लाख रुपया मंडे की रेट से सरकार हम लोगों को मुआवजा देने के लिए राजी है, जो कि इसके 3 गुना कम से कम 25 लाख 30 लाख रुपया बिस्वा की ज़मीन प्राइवेट लोग लेने के लिए तैयार है, जो एक तरह से ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन सरकार ले रही है। हम लोग इससे राजी नहीं हैं। चाहे वो ताल में ज़मीन हो, चाहे रोड के किनारे स्टेट हाईवे के किनारे हो, सरकार एक रेट दे रही है, इसलिए हम लोग तैयार नहीं हैं। देखिए ये स्टेट हाईवे के किनारे का एरिया है और जाहिर सी बात है कि स्टेट हाईवे के किनारे का एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे भी गाजीपुर की धरती बड़ी उपजाऊ धरती है, बड़ी उपजाऊ भूमि है और यहाँ के लोग भी शहीदों की धरती कही जाती है, बड़े आंदोलनकारी लोग हैं। तो इतने कम रेट पर और हर जगह जैसा आप बता रहे हैं कि स्टेट हाईवे के किनारे हो चाहे दूर का एरिया हो, हर जगह एक ही रेट लगाया जा रहा है जो इन लोगों को मंजूर नहीं है। आपका क्या नाम भैया? मोहन यादव। मोहन यादव जी, किस गांव के निवासी हैं? आपके नाम से जमीन जा रही है, क्या करना चाहते हैं सरकार से? क्या विरोध कर रहे हैं कि नहीं देना चाहते हम। जो चाचा जी हमारे से कहे हैं कि रोड की जमीन आम जमीन के बराबर ली जा रही है, ये हमको मंजूर नहीं है। 25-30 लाख रुपया जैसा बता रहे हैं कि यहाँ जमीनें मिल रही हैं, प्राइवेट लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। तो इतने कम रेट पर अगर आप जमीन देते हैं तो अगर आपको कहीं दूसरे जगह जमीन खरीदनी होगी तो फिर उतना महंगा नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, उतने रेट पर कहीं जमीन नहीं मिलेगी। यह बहुत बड़ा विषय है कि कम पैसे में सरकार को जमीन देकर फिर हम महंगी जमीन कैसे और कहाँ प्राप्त करेंगे। आपका क्या नाम है जी? राधेश्याम यादव। राधेश्याम यादव जी, कहाँ के निवासी हैं? बधोई खुर्द। बधोई खुर्द के ही निवासी हैं। आपकी ज़मीन कितनी जा रही है? कम से कम 28 मंडा। 28 मंडा ज़मीन जा रही है, तो क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि इतने कम मूल्य पर ज़मीन नहीं देना चाहते हैं कम, क्योंकि वहाँ हमारी जो ज़मीन है कम से कम 15-20 हज़ार के तो ऐसे ही बिक जाएगी। जी आम जनता ले लेगी। तो ये रोड में हम क्यों दें इतना कम रेट पर? यानी सरकार का तो सीमांकन हो गया होगा, पिलर लग गए होंगे, तो ये पिलर लग गए हैं, अब उसे आप प्राइवेट कैसे दे पाएंगे? आप अपने हक की लड़ाई पाएंगे। मतलब हम इससे नाराज हैं पूरा कि नहीं, खुशी तो है बेजाने से कि हम लोगों का विकास हो जाएगा, मगर इतना कम रेट पर थोड़े दे पाएंगे। 8 लाख दे रही है, आज यहाँ 15 लाख 16 लाख मंडा पर इस तरह से बिक रहा है। इस विरोध का आप लोगों ने कहीं प्रदर्शन किया? कहीं कोई? हम लोग कहें केवल लेखपाल आए और वही बताए कि ऐसी बात है। लेखपाल से अपना विरोध प्रकट किया? जी कहे हम लोग कि वो आपकी बात वो ऊंचे स्तर तक पहुंचाएं। हम लोग बिल्कुल उनसे कहे। ये कौन सी तहसील पड़ती है? गाजीपुर सदर गाजीपुर का ही मामला है। सदर गाजीपुर तहसील है। अभी सदर गाजीपुर में बैनामा शुरू नहीं हुआ है, हालांकि आज डीएम महोदय का ट्रांसफ़र भी संभवतः हो गया है, दूसरी डीएम कोई आई हैं। जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और बिहार एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां से सरकार चाहती है कि इस क्षेत्र का विकास हो और विकास की रीढ़ की हड्डी साबित होता है कोई भी हाईवे या एक्सप्रेसवे। आपके क्षेत्र से ये हाईवे गुजर रहा है, जाहिर सी बात है हाईवे गुजरेगा तो इस क्षेत्र का विकास होगा। क्या कहना है आपका? नहीं सही, बहुत बढ़िया काम होता है, बहुत बढ़िया काम होता है। ये होके चाहिए, होके चाहिए। यहाँ से हाईवे निकली तो जाहिर सी बात विकास हो पूरा क्षेत्र का, गांव का, जिला का विकास हो। सरकार उनके जमीनिया देवे के चाहिए, विकास कराओ चाहिए। सरकार एक नंबर काम करती है भाई, पैसा तो सरकार ले ले। अरे विकास के समर्थक ये करें, विकास के लिए यह कार्य हो रहा है, लोगों को जमीन अपनी देनी चाहिए, खुशी से स्वेच्छा से देनी चाहिए। ऐसा एकदम सभी किसान के। आपकी जमीन जा रही है? नहीं जमीन नहीं। अच्छा, इनकी जमीन नहीं जा रही है, इनकी जमीन नहीं जा रही, इसलिए कह रहे हैं कि ये विकास का कार्य है, इस क्षेत्र का विकास होगा, यहाँ पर उद्योग लगेंगे, शिक्षण संस्थाएं खुलेंगी और जिस रूट से हाईवे निकलेगा वहाँ के आसपास की जमीनों का मूल्य भी बढ़ेगा। इसलिए यह सरकार के समर्थन में और इस परियोजना के समर्थन में अपना वक्तव्य दे रहे हैं। आपका क्या नाम है चाचा जी? कमला जी, इसी गांव के निवासी हैं? जी, बगुई खुर्द। आपकी जमीन जा रही है? अरे भैया हमारा तो कुल गई। आई मैया,
एक तो खुद हमन का कम रहा है। हाँ हाँ कुल ले ला 8 लाख मंडा के पैसा देता हूँ। कहाँ जाए जी हमारे जमीन की लगभग कितनी रकबा जात बा आप? और हमारे तो साहब कुल 8 मंडा खेतवे है आ 4 मंडा चली गए। 4 मंडा जात हो में से। तो किहर बा ई रोड के किनारे है कि? रोड के किनारे बा हो साहब होनिया बा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो का चाहत बड़ा दोनों दादा? चकवा चल गई। दोनों चकवा चल गए। हाँ। आप सहमत बाड़ा? उतना हम रेट पर? सहमत तो नहीं की। हम तो चाहती कि रोडवे ना जाए। रोडवे ना जाए। हाँ बाकी भाई मनी है विकास का काम है, सरकार का विकास का काम है। काम है। हम मानते हैं कि विकास का काम है तो विकास खाइल कि अनाज खाइल जी। नहीं 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 ना खाइल जाए। सही बात है। विकासवा खाइल जाए। वो विकासवा पर हम पैदल जाई। हाँ बेगाड़ी का नहीं जाई तो गड़ियो जाई तो भाड़ा ले। हाँ कहाँ से जाई? हाँ। खोई के ना मिली। ये बहुत बड़ा विषय है कि विकास खाएगा आदमी की अनाज खाएगा। और बहुत गंभीर विषय है। एक किसान जो है अपने खून पसीने से एक करके पूरे देश को अन्न खिलाता है। और बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि किसान जो अन्न पैदा करता है उसकी भी कीमत स्वयं नहीं लगा पाता। और उसकी ज़मीनें भी अगर किसी परियोजना में जाती हैं तो उसकी कीमत भी कोई दूसरा लगाता है। एक सुई बनाने वाला व्यापारी या व्यवसायी वह अपने सुई की कीमत स्वयं तय करता है, लेकिन एक किसान अपने खेत में उत्पन्न न अनाज का दाम लगा पाता है और न अपनी ज़मीनों का दाम लगा पा रहा। बड़ा दुर्भाग्य। क्या कहना चाहिए? हाइड्रोलवा पर 30,000 रुपया मंडा के लेबे खातिर के लोग तैयार बा। 30 लाख। 30 लाख। हाँ, हाँ। तो हमके 30 लाख पर जाए कि 8 लाख पर जाए काहे के जाए जी? हाँ हाँ। हम नहीं खिला जी ना राजी बाड़ा ना हमार चलित न हमार हाँ। तनको तैयार रहते तो रोड जाई ना देते। ती न पाव पाई के दादा ऊपर अरे कुल गड़ा गया भैया हमन को बसे नहीं खे ना। हाँ, हाँ। बस रहते जाए देती जा ना जाए देती जा। 8 लाख पर के दे हो भाई। आपका बेबसी उठावे खातिर नहीं हम आपके बीच हाँ तो हमारे के भैया खुदे बे बस बाणी जा नहीं तो 8 लाख देते हो क्यों नहीं बोल के 8 लाख कोई दिन खाई जी धोके घर तो का शासन प्रशासन से कहल चाहत? हम ही कह चाहते कि दियाओ तो हमन के पूरा मूल्य दियाओ 30 लाख मंडा के बिकाई रोड पर 30 लाख रुपया दो हमन के मंडा के हिसाब से ले लो के। जिस रेट पर यहाँ जमीनें निकल रही हैं प्राइवेट लोग ले रहे हैं उस रेट पर सरकार जमीन अधिग्रहण करे। क्या नाम है दादा आपका? केदार सिंह यादव। केदार सिंह यादव। कौन गाँव के निवासी बाड़ा? बघई खुर्द। बधुई खुद। आपकी जमीन जाती है ग्रीनफील्ड में? जाती है। कितना रेट पे जाती है कुछ मालूम बा आपके? 8 लाख मत सुनो थे सर। 8 लाख। हाँ। केवाल है कर्मचारी वगैरह? आप लेखपाले बताओ तो। तो आप लोगों के मंजूर बा उतना दाम पर? नहीं उतना पर हमन का मर जाए जी कहाँ से रोड को जमीन बा। कितनी जमीन जाती है? आज करीब जाती है 2 बीघा। 2 बीघा आपके जाती है? ज्यादा जमीन जाती है। तो वो मेन रोड पर देखने साहब वही जा स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे। हाँ इसके किनारे आपका 2 बीघा जा रहा है ग्रीनफील्ड में। और इतना कम रेट मिल रहा है। तो क्या चाहते हैं? तो रेट बढ़ जा। रेट बढ़ जाए। हाँ अगर सरकार ना बढ़ाई तो का हुई? ना बढ़ाई तो का कर जाइए मर जाए जी वही में का कर पहले संघर्ष कर जाई। हाँ उसके बाद मुआ के बढ़ा ना बढ़ाई ना बढ़ाई। संघर्ष करेंगे दादा इस उम्र में भी संघर्ष करेंगे लड़ेंगे मरेंगे। लेकिन जमीन उतने कम रेट पर नहीं देंगे। क्या नाम है सर? विजयनाथ सिंह यादव। विजयनाथ सिंह यादव जी इसी गांव के निवासी? जी हाँ बघई खुर्द के निवासी। बधुई खुर्द के निवासी हैं। आपकी जमीन जा रही है? जी सर जा रही है। कितना जा रही है? लगभग मेजरमेंट तो नहीं किए हैं, लगभग 1 एकड़ से अब जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या अब तक आपको सूचना मिली है लेखपाल के महोदय या किसी अधिकारी कर्मचारी? ब्यूरोक्रेसी से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों ने जो सीमांकन किया है वो सीमांकन भी मंजूर नहीं है। क्योंकि जो मेजरमेंट किया जाता है उसकी एक पैमाइश होती है। और प्रेस का लोकतंत्र में चौथा स्तंभ आप लोग होते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका के बाद प्रेस की बात आती है। अंग्रेजों ने लॉर्ड लिटन ने इसकी बड़ी 1878 में वर्नाकुलर एक प्रेस लागू किया और उस प्रेस को लागू करने के बाद आप लोगों को पूरा अधिकार दिया। उसके बाद आज़ादी के बाद भी माना गया। संविधान निर्माताओं ने संविधान में इस बात की व्यवस्था कर रखी है कि फर्टिलाइज जमीन को न टच किया जाए। कोई भी फैक्ट्री बनाए कोई भी एलिमेंट बनाए जो फर्टिलाइज जमीन है उसको टच नहीं किया। पंडित नेहरू ने जितनी आज़ादी के बाद जो है चाहे वो हीराकुंड बांध बनाए चाहे सतलज बनाए चाहे डालमिया बिरला को बुला करके चुनार में जो फैक्ट्रियाँ सीमेंट की मिलाई अनफर्टिलाइज जमीन को छुआ गया था। ये हम लोगों की साहब घनी आबादी है। छोटे छोटे गाँव हैं। रोजी रोटी करने वाले किसान हैं। अगर उनकी ज़मीनी चली जाएगी तो 2 जून की रोटी के लिए महताज हो जाएंगे। उनका परवरिश कैसे होगा? अगर उनके बच्चों की तमन्ना है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे IIT में पढ़ाएंगे एम्स में पढ़ाएंगे IIM में पढ़ाएंगे MBBS के कराएंगे तो कैसे कराएंगे कहाँ से कराएंगे वो?
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इस समय एक्सप्रेसवेज और हाईवेज की प्लान हो रही है वह प्रायः ग्रीनफील्ड से ही हो रही है। बहुत बड़ी बस्तियां या गांव उससे प्रभावित न हों ऐसा प्रयास किया जा रहा है। खाली भूमि से ही ये गुजर रहा है। यह भी ग्रीनफील्ड हाईवे है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि हमारे देश से 33 ग्रीनफील्ड गुजरेंगे। 33 ग्रीनफील्ड गुजरने के बाद हम अनफर्टिलाइज ज़मीन को और घनी आबादी को नहीं टच करेंगे। फिर भी इस जिले के महामहिम एक नियुक्त हैं, उनके गांव से मैं नाम नहीं ले, उनके गांव से होकर एनएच गुजर रहा है। पूरा भरपूर उनका प्रयास है। हालांकि तो जाना नहीं चाहिए था यहाँ से, कभी सपने में भी नहीं सोचा गया। लेकिन सर्वे कई होते हैं, लेकिन सरकार उस अलाइनमेंट को फाइनल करती है जहाँ सरकार का कम पैसा आ जाती है। जहाँ शेरशाह सूरी ने जब जीटी रोड बनाया था अपने कार्यकाल में, तो उसने लिखा था कि जो रोड बनते हैं वो जिस तरह से शरीर में धमनियाँ काम करती हैं उस तरह से देश के विकास में ये रोड काम करते हैं। जी। शेरशाह ने इसको अडॉप्ट किया था करीब 1600-1500 या 2600 के आसपास। तो फिर क्या ये गुजारिश है, इसको क्यों नहीं अटैच कर देना किसी दूसरे रूट से? क्या जरूरत है यहाँ से जाने की? आपकी सर्वे कर लीजिए, आप देख लीजिए जितनी यहाँ की रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अभिलेख उठा करके देख लीजिए। छोटे छोटे किसान खाने वगैरह मर जाएंगे सर उनकी। सही बात। छोटी छोटी जमीनें हैं, हाईवे में चली जाएंगी तो परवरिश कैसे होगा उनका? आने वाली जनरेशन कहाँ से अडॉप्ट करेगी? हम रोड लेकर के खाएंगे? ठीक है, आप रोड बना रहे हैं, एनएच बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन कम से कम उसको आपको देखना चाहिए ना कि कौन ज़मीन फर्टिलाइज है, कौन सी अनफर्टिलाइज है। जो 16 आने की ज़मीन है, 100 पैसे की ज़मीन है, उसको आप दे रहे हैं, उचित रेट भी नहीं दे रहे हैं। क्या भट्टा परसौल के किसानों ने या 3 कृषि कानून अमेंडमेंट, उससे तो गवर्नमेंट को सबक लेनी चाहिए। जी। 3 साल तक उनको आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी तक कहा गया। गाजीपुर बॉर्डर पर वो बैठे रहे 3 साल तक जाड़े में। 80-80 साल के 90-90 साल के किसान वहाँ पर धरना दे रहे हैं। क्या उनके बच्चे और उनके परवरिश और उनकी पत्नियां नहीं घर पर विलाप कर रही होंगी? जी बिल्कुल। तो फिर क्या आवश्यकता थी यहाँ से निकालें तो उचित रेट दीजिए। बहुत बड़ी संवेदनात्मक मुद्दा आपने उठाया। मैंने कहा कि गाजीपुर जो है बहुत ही उपजाऊ धरती है और इस उपजाऊ धरती से यह हाईवे निकल रहा है और किसानों को उसका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। यहाँ के पूर्व सांसद विश्वनाथ सिंह हमारे ने जब पार्लियामेंट में जब नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो यहाँ से गोबर लेकर गए थे और नेहरू जी को दिखाया था कि सर हमारे गाजीपुर की जोग्राफिकल स्थिति ये है कि गोबर से अनाज निकाल करके लोग खाना खाते हैं। नेहरू वहाँ पर रो पड़े। चंद भानु गुप्ता मुख्यमंत्री थे, गुप्ता जी को डांटा गया, तब जा करके इतने स्टेट ट्यूबवेल और बिजली का यहाँ पर जाल बिछा था। जी 62 और 65 के। आप अपनी सरकार से क्या गुहार लगाना? हम सरकार से गुहार क्या करेंगे सर, आप लोग हैं जो उचित जो सार्वभौमिक सत्यता के तार में जनता के विकास के लिए जो हो सर्किल रेट बढ़ावें और दें। सर्किल रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं सर कि सर्किल रेट बढ़ाकर और उचित मुआवजा मिले तब यह किसान अपनी छोटी छोटी भूमि देंगे, अन्यथा इतनी उपजाऊ भूमि देने के लिए इस रेट पर कोई तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।